Welcome back to Adinachal Daily Current Affairs series, and today we will discuss about the 13th of July current affairs. Question number 1 is on your screen. When is Malala Day observed? The options are July 12th, July 13th, July 14th or July 15th. And here the correct answer is option A, July 12th. हर साल 12 जुलाई को मलाला डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द बर्थडे ऑफ द यंग एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजाई। आप सभी को याद होगा मलाला यूसुफजाई, इन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया था हर एक बच्चे के एजुकेशन को लेकर राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए, फाइट करने के लिए। इन्होंने बच्चों के एजुकेशन के लिए बहुत लड़ाई लड़ी और फाइनली जो इनका योगदान है वो बहुत याद रखा जाता है। इनके अचीवमेंट के लिए 12 जुलाई मलाला डे के रूप में यूनाइटेड नेशंस ने ऑनर किया है। क्वेश्चन नंबर 2 इन Which state CM has announced ex gratia of ₹5 lakh each to the family of those killed in lightning strikes? तो राजस्थान में अभी लाइटनिंग यानी बिजली चमकने की वजह से कुछ लोगों के घरों में कुछ सदस्यों की मौत हो गई है, जिसके लिए राजस्थान के चीफ मिनिस्टर जो है अशोक गहलोत जी, उन्होंने 11 जुलाई 2021 को ये डिक्लेयर किया कि हम 5 लाख रुपए का मुआवजा देंगे उन फैमिलीज को जिनके किसी सदस्य की डेथ हो गई है लाइटनिंग की वजह से। He also ordered to provide compensation for those who have been injured. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन विंबलडन मैन सिंगल टाइटल? तो विंबलडन मैन सिंगल टाइटल जीता है नोवाक जोकोविच ने। आप सभी को याद होगा नोवाक जोकोविच काफी अच्छे प्लेयर हैं ये, और अक्सर जब जीत की बात चलती है तो इनका नाम आगे आता है। तो इन्होंने 6th विंबलडन टाइटल जीता है इटली के मैटियो ब्रेटिनी को हराकर। राइट, तो आपको याद रखना है नोवाक जोकोविच जीते हैं। अब ये इक्वल हो चुके हैं रोजर फेडरर और राफेल नडाल के, जिन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं। तो जोकोविच भी अब इस सीरीज में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच नेशन वॉन यूरो कप 2020 फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1968? तो इटली ने पहली बार 2020 यूरो कप जीता है। 1968 के बाद से इटली ने पहला जो जीता था यूरो कप वो 1968 में जीता था, और उसके बाद कई सालों तक यूरो कप इनके हाथ नहीं लगा। अब 2020 का जो यूरो कप है वो इटली के हाथ आया है। इटली ने किसको हराया है ये भी पूछा जा सकता है। तो इंग्लैंड को 3-2 से हरा के इटली ने ये कप जीता है। आप देख सकते हैं इटली की लोकेशन कहाँ पे है। तो यूरोप का जो सदर्न पार्ट है उसमें यहाँ पर आपको ये इटली नजर आएगा। ये इटली कंट्री है जिसकी कैपिटल है रोम, और यहाँ पर आप देखेंगे इटली के जस्ट नॉर्थ साइड में, या हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में एड्रियाटिक सी है। रिमेंबर, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है लोकेशंस के ऊपर भी कि एड्रियाटिक सी कहाँ पर है। तो इटली के नॉर्थ ईस्ट में है, और यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा का पूरा मेडिटेरियन सी रीजन है, जिसमें आप यहाँ देखते हैं टिरेनियन सी है और यहाँ पर आयोनियन सी है। साउथ ईस्ट में आप देखेंगे तो आयोनियन सी और एड्रियाटिक सी काफी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जिन्हें आपको याद रखना है। फिर हम बढ़ते हैं आगे। हु बिकेम द ओल्डेस्ट गोल स्कोरर इन द हिस्ट्री ऑफ द यूरो फाइनल्स? सही आंसर है आपका लियोनार्डो बोनुक्की। इन्होंने ये ओल्डेस्ट गोल स्कोरर बन चुके हैं इन द हिस्ट्री ऑफ यूरो फाइनल्स में। जुलाई 11 को ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो रिमेंबर, ये क्वेश्चन स्पोर्ट्स के हैं आज ज्यादातर, तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस एग्जाम में आने की संभावना बहुत होती है, तो आपको सभी विनर्स याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन यूरो 2020 गोल्डन बूट? तो गोल्डन बूट अवार्ड किसने जीता? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूरो 2020 गोल्डन बूट अवार्ड जीता है, डिस्पाइट हैविंग प्लेड इन जस्ट 4 मैचेस। सिर्फ 4 मैचेस इन्होंने खेले हैं, उसमें भी इन्होंने यूरो गोल्डन बूट अवार्ड जीत लिया अपनी प्रतिभा से। राइट, तो यहाँ पर आप देखेंगे रोनाल्डो स्कोर्ड 5 गोल्स इन यूरो कप, द जॉइंट हाईएस्ट विद चेक रिपब्लिक फॉरवर्ड पैट्रिक शिक। तो पैट्रिक शिक के इक्विवेलेंट इन्होंने स्कोर बनाया और सेम गोल्स दोनों ने अचीव किए, और रोनाल्डो को गोल्डन बूट मिला है अवार्ड थ्रू टाई ब्रेकर ऑफ असिस्ट। राइट, क्वेश्चन नंबर 7 हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ जूनियर ग्रैंड स्लैम टाइटल? जूनियर ग्रैंड स्लैम टाइटल की बात चल रही है यहाँ पे, तो वो जीता है रामनाथन कृष्णन ने। रामनाथन कृष्णन, ये उनकी इमेज है, आप देखकर याद कर सकते हैं। Ramanathan Krishnan was the first Indian to win a junior title when she won the 1954 Wimbledon Junior Championship. His son
Ramesh Krishnan went on to become the second Indian to win a junior title when he won the 1970 Junior Wimbledon and Junior French Open titles, right? आगे बढ़ते हैं. India's first ever private liquefied natural gas facility plant has been inaugurated in which city? तो ये ओपन होने वाला है नागपुर में. LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का नया एक प्राइवेट प्लांट ओपन होगा नागपुर में, और ये बेसिकली ओपन होगा यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे श्री नितिन गडकरी जी ने इसे इनॉग्रेट किया है. ये इंडिया का पहला प्राइवेट एलएनजी प्लांट होने वाला है जो कि नागपुर महाराष्ट्र में होगा. इसका उद्घाटन किया 11 जुलाई 2021 में. The plant has been set up on कामटी रोड नियर नागपुर. तो नागपुर के पास कामटी रोड है, वहां पर ये बेसिकली ओपन किया जा रहा है बाय वैद्यनाथ आयुर्वेदिक ग्रुप, द मेकर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन. तो किसके द्वारा ओपन हो रहा है? वैद्यनाथ आयुर्वेदिक ग्रुप के द्वारा. ये एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, ये इसे ओपन कर रही है और उद्घाटन किया है नितिन गडकरी जी ने, जो कि है मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज. तो ये बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं. नेक्स्ट है नेम द विनर ऑफ द 2021 विंबलडन विमेन सिंगल टाइटल इन टेनिस. तो टेनिस में अभी एशली बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है, इन्होंने कैरोलिना लिस्कोवा को हराकर, जो कि चेक रिपब्लिक की थी, इन्हें हराकर फर्स्ट विंबलडन विमेन सिंगल टाइटल जीता 10 जुलाई 2021 को. रिमेंबर, विमेन सिंगल टाइटल टेनिस के पूछ लिए जाते हैं. आंसर है आपका एशली बार्टी. Next question है Dr. P.K. Warrior who has passed away at the age of 100 recently was a veteran dash. कौन थे Dr. P.K. Warrior? तो Dr. P.K. Warrior एक आयुर्वेद प्रैक्टिशनर थे जो कि इंडिया में काफी फेमस रहे हैं. एक रिस्पेक्टेड नाम में से इनका नाम लिया जाता है. आयुर्वेदा की फील्ड में इनका कंट्रीब्यूशन पूरी दुनिया में माना जाता है. ये 100 इयर्स के थे और अभी इनकी डेथ हो गई है. Next question है India's first crypto gaming garden has been set up in which city featuring over 50 species of cryptogam plants. तो इंडिया का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन खोला जा रहा है देहरादून में. रिमेंबर, देहरादून क्योंकि हिमालय का ये पार्ट है और यहाँ पर जो हमारी बायोडाइवर्सिटीज है उसकी काफी सारी रिच स्पीसीज पाई जाती है. तो इंडिया का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन देहरादून में खोला जाएगा जहां पर 50 से ज्यादा स्पीसीज को प्रिजर्व किया जाएगा. देहरादून कहां पर है? तो उत्तराखंड में. Next, which team has won the 2021 Copa American title? तो कोपा अमेरिकन टाइटल जीता है अर्जेंटीना ने. लियोनेल मेसी led Argentina beat Neymar Brazil by 1-0 to win the Copa America final match. राइट, तो ये हुआ था रियो डी जेनेरो में और यहाँ पर जो विनर है वो है अर्जेंटीना, रनर अप है ब्राजील. रिमेंबर, हम यहाँ पर एक बार साउथ अमेरिका की लोकेशन देख लेते हैं. ये हमारा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है जिसमें ये है अर्जेंटीना जो कि जीता है और ये है ब्राजील. आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि साउथ अमेरिका के हर एक कंट्री से ब्राजील की बॉर्डर लगती है एक्सेप्ट इक्वाडोर एंड चिली. सिर्फ दो कंट्रीज ऐसे हैं, इक्वाडोर और चिली, जो कि ब्राजील से बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं. अदरवाइज आप यहां से शुरू हो जाइए, यहाँ नॉर्थ से लेकर आप पूरा कवर देखेंगे, ब्राजील हर एक कंट्री से बॉर्डर शेयर करती है. तो सारे कंट्री के नाम याद रखने की वजह आप सिर्फ ये याद रख सकते हैं कि इक्वाडोर और चिली से बॉर्डर शेयर नहीं होती है, ताकि अगर कभी क्वेश्चन आता है कि भाई बॉर्डर शेयरिंग किन किन कंट्रीज से ब्राजील की, तो आपको कंफ्यूज होने का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विनय प्रकाश इज द ग्रीवेंस ऑफिसर फॉर इंडिया फॉर विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. तो ये है ट्विटर के ग्रीवेंस ऑफिसर बने हैं विनय प्रकाश. आपको नाम याद रखना होगा क्योंकि ट्विटर अभी बहुत चर्चा में रहा था. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है मनु साहनी हैज रिसेंटली रिजाइंड एज द सीईओ ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन. तो इन्होंने आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से रिजाइन कर दिया है सीईओ की पोस्ट से. नाम क्या है? मनु साहनी. आपको याद रखना है, इन्होंने सीईओ की पोस्ट से रिजाइन किया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जुलाई 8, 2021 को. अब Geoff Alardis will continue as the acting CEO of ICC until fresh appointment. तो अभी टेम्पररी है Geoff Alardis. Remember this thing. So this is all for today. Thank you so much. कल फिर हाजिर होंगे नए करंट अफेयर्स के साथ. तब तक देखते रहिए एजुनाचल.